अब मैना में यह हाथ जोड़ ली, हे नाथ आप मुझे क्षमा करिएगा। नाथ वो मम प्राण सम गृह किंकरी सकल अपराध प्रसन्न। सभी जगत की सासुएं एक बार मांगती हैं दूल्हा से, किंकरी माने होता है मालकिन है? जो नूपुर बजता है ना, क्या है? कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, किंकरी हृदय गुनी। अर्थ तो जो लगा लीजिए, रोको मत, जाने रोको मत जाने। अब जो लग जाए अर्थ महाराज की। गृह किंकरी मने अब आप तो कुछ करते नहीं तो सब इन्हीं को सौंप दीजिएगा। महाराज भागवताचार्य जी, समझदार आदमी की जो मालकिन होती है वो सब वही संभालती है। क्या है? वो बैठे रहते हैं बेवकूफ बने, यही समझदारी है। घर की मालकिन सब संभाल ले, इससे बड़ी समझदारी नहीं। और बाबा यदि घर का काम देखने लगेंगे तो भजन बंद हो जाएगा। इसलिए गृह कंकरी करे। सभी बेटियों की माँ यही कहती है, बबू अब बिटिया जा रही है, सब इसी को सौंप दीजिएगा। आज जो नहीं सौंपेगा वो रोता है, क्या करिएगा। माँ मैना जी ने कितनी उत्तम बात कही। सब आहा जय जय, ये प्राण के समान प्रिय हैं हमारी लाडली। आए उनको अपनी गृहस्थी संभलवा दीजिएगा, ये सब संभाल करेंगे, क्यों योग्य हैं। बहुविध शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण से। जननी उमा बोली तबली, लय उछंग सुंदर अब बिटिया रानी को समझाती हैं माँ मैना जी, बेटी अरे हो सदा शंकर पद पूजा, कर हो सदा नारी धर्म पति वन दूजा। नारी धर्म पति वचन कहत भरे कत विधि सृजी, कत विधि सृजी, नारी जग पराधीन सपने सुख पराधीन पराधीन
पराधीन सपने हो माँ मैना भगवती माँ भवानी जी से कहती हैं, बेटी सदा शिव जी की सेवा में रहना, संहार करना, ये तो कल्याण स्वरूप है। कई लोग बड़े आनंदी होते हैं, एकदम शिव जैसा। और देखते बनता है, देखते बनता है। खैर भगवान कृपा करे। बेटी जब नारी धर्म का उपदेश कर रही हैं माँ, तो आंख डबडबा गई। पितामह ब्रह्मा से पूछती, हे ब्रह्मा जी, आपने स्त्री को क्यों बनाया है? कहाँ तो जन्म लेती है, 20-25 वर्ष तक उस परिवार में रहती है, फिर उसको धान के पौध की तरह कहीं और जाके वपन करना पड़ता है, संहार करना पड़ता है, और ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। 25 वर्ष के बाद अपने अंतरंग सारे रिश्तों को समेट कर और पति के सभी रिश्तों को अपना कर जीना बहुत कठिन है। ये माताएं ही कर पाती हैं कि गौ माता कर पाती है। बहुत ना तोड़ करके इधर जुड़े तो जुटेगा ही नहीं। इसलिए जहां तक ये कथा जा रही है, मेरी सभी माताओं से प्रार्थना है कि बहुओं को ममता देकर उनको सिखाया जाए, क्योंकि उनका घर है। ये न सुना जाए कि ये तो आपका नहीं है, आपका ही है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर बुढ़ापे में बहू भी कहती है ये आपका नहीं है, ये तो अपना ही है। इसलिए बहू रानी को ये सिखाया जाए, बेटी आपका ही है, सब सब आपका ही है, संभाल करो, संभालो, चाहे उछालो, ये सब तुम्हारा है, संपत्ति सब तुम्हारी है। ये सहज उपदेश होना चाहिए। ब्रह्मा जी को ललकार दिया माई ने, क्यों बनाया आपने? कृत विधि सृजे नारी जगमा पराधीन सपने हो। बचपन पिता के अंकुश में, बड़ी हो गई भाई का अंकुश, ब्याह हो गया पति का अंकुश। अरे ये माई कभी निरंकुश जीवन जी पाएगी क्या? संस्कार में भी रहकर जीवन अंकुश से परे जीना चाहिए। कब? जब उसको अपनाया जाए, आत्मसात किया जाए, स्वीकारा जाए। कई जगह जब स्वीकार नहीं होता है तो वो फिर बिटिया भी स्वीकारती नहीं है। चलो हरिहर आगे बढ़ो, समझाया मानो। भयति प्रेम विकल महतारी धीरज कीन्ह कुछ समय पुन पुन मिलति परति गही चरना परम प्रेम कछु सब नार न मिल भेंट भवान जाय जनन वुर पुनि माँ को कंठ से मिलाया। अब जा रही हैं माँ, जा रही हैं, उनके धाम जा रही हैं। वो गीत सुनते होंगे आप, खुशी खुशी कर दो विदा किरानी बेटी। हाँ, प्रेम पूर्वक जहां जाए अपना घर सजाए बनाए और प्रकृति का स्मरण करके यह व्यवहार करना ही चाहिए। इसको जीवन में जीना चाहिए।